ओम शांति। तो आज है 28 मार्च और आज बाबा सदा सुखी बनने की युक्ति बता रहा है या विधि बता रहा है। क्योंकि बाबा हमेशा एक प्रश्न पूछता है ना कि सुखी हो, तो बाबा के बच्चे क्या जवाब देते? हाँ, सुखी है। फिर बाबा क्या प्रश्न पूछता? सदा सुखी हो? फिर सोचने लग जाते हैं तो सदा शब्द क्यों नहीं ऐड हो रहा है? सदा सुखी हम क्यों नहीं रहते हैं? उसका कारण ही एक है, जहां से दुख मिल रहा है ना, वहां पर हम सुख को तलाश रहे हैं। तो बाबा युक्ति क्या बता रहा है? सारे संबंध बाप से अनुभव करो, सिर्फ बाप का बन जाओ तो सदा सुखी बन जाएंगे। हम लोग क्या करते हैं? जो सुख दे रहा है उसको याद नहीं करते हैं, जो दुख दे रहा है उसको याद कर रहे हैं और एक्सपेक्ट क्या करते हैं? सदा सुखी रहे। ये इक्वेशन ही गलत है ना, इक्वेशन ही गलत है। तो इसलिए बाबा क्या कह रहा है कि सिर्फ बाप का बन जाओ, ट्राई करके देखो। अगर आपको ठीक नहीं लगता तो जाओ अपने लौकिक माता पिता के पास, लेकिन एटलीस्ट एक ट्राई तो करना चाहिए ना कि बाबा का बनने के बाद क्या मुझे सुख की अनुभूति हो रही है। बाबा बहुत बार कहता है ना मुरलियों में, ये जो देहधारी संबंध है वो सब कैसे हैं? दुख देने वाले हैं। मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरे पोतरे धोतरे, मेरी पत्नी, मेरा बॉस, मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई बहन लौकिक में। तो ये दुख क्यों देते हैं? क्योंकि अगर हम अपने आप को ऑब्जर्व करें, हमने हर एक रिश्ते के साथ एक लिस्ट लगा कर रखी है। वो है एक एक्सपेक्टेशन की लिस्ट। एक्सपेक्टेशन की लिस्ट कि पति ऐसा ही होना चाहिए, बच्चा ऐसा ही होना चाहिए, पत्नी का धर्म यही होता है। तो ये लिस्ट जो हमने रिकॉर्ड करके रखी है ना अपने अंदर, उसकी वजह से दुख होता है। क्योंकि हम बार 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 उस लिस्ट के साथ उस आत्मा को कंपेयर करते जाते हैं। क्या वो क्वालिफाई हो रहा है? क्या क्वालिफाई हो रहा है? अच्छा, थोड़ा डिविएट हुआ, अभी मेरा मूड ऑफ हो गया, अभी मैं अपसेट हो गया। फिर अपने आप को ही दुख देना शुरू कर देते, मेरा ही नसीब ऐसा है, मुझे ही ऐसा मिला है। तो बाबा वही कह रहा है आज कि ये जो सभी संबंध आप निभा रहे हो वो एक्चुअली आपको दुख क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर मैंने जो एक्सपेक्टेशन की लिस्ट लगी वो प्रॉब्लमेटिक है। और एक्सपेक्टेशन भी हम क्यों करते हैं? जैसे मैंने कहा, मेरे बच्चे ने मेरा कहा मानना चाहिए, एक्सपेक्टेशन रखी। लेकिन इसके पीछे का भाव क्या है? बाहर में कहने के लिए हम कहते हैं हम तो उसके भलाई के लिए कर रहे हैं ना, लेकिन एक्चुअली भाव होता क्या है? अगर वो बच्चा मेरी बात मानेगा तो मुझे खुशी होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं वो अंदर शक्ति का अनुभव होता है कि देखो, मैं कंट्रोल कर रहा हूं सब। मेरे पति ने मेरी आज बात मानी तो मुझे खुशी होती है अंदर से, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो सब लोग मेरी बात मान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो अंदर जो शक्ति का अभाव है, वॉइड है, उसको फिलअप करने के लिए हम बाहर से कुछ ना कुछ ये चीजें करते हैं। तो खुशी की एक्सपेक्टेशन रखना ये रॉन्ग नहीं है, लेकिन क्यों रख रहे हैं? क्योंकि अंदर वॉइड है। तो खुशी की एक्सपेक्टेशन कहाँ से रखो? जो खुशी का सागर है, शिव बाबा। अगर हम उसके साथ कनेक्ट होते गए, अगर हम उससे हम शक्ति भरते गए, अपने में वो खुशी का अनुभव करते गए, तो क्या बाहर की किसी भी आत्मा से कुछ मांगने की जरूरत पड़ेगी? उल्टा हम उनको क्या देंगे? खुशी देंगे। खुशी देंगे। जो हम हमारे लौकिक लाइफ में भी देखते हैं ना, बहुत बार हम लौकिक लाइफ में भी क्या देखते हैं कि जब मेरा मूड ठीक होता है तो क्या हो जाता है, कोई थोड़ी भी गलती करे इतना फर्क नहीं पड़ता है। माना मुझ में वो शक्ति है हर एक चीज को अलग तरीके से देखने की, उसको एक्सेप्ट करने की, लेकिन वो शक्ति कभी कभी गायब हो जाती है। और इसलिए शिव बाबा कह रहे हैं कि मेरा बन जाओ, मुझसे शक्तियां लो, मुझसे खुशी लो। तो ये देहधारी जो संबंध है ना, उनसे जो दुख मिल रहा है वो निकल जाएगा। क्योंकि वहां से अभी एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी, वॉइड ही नहीं है ना अंदर, अंदर से भरपूर हो गए हैं ना। तो अभी दूसरों को सिर्फ देना है, देना है, देना है। अभी हमें लेवता नहीं ना, देवता बनना है। तो ये विधि है, सिर्फ बाप को अपना बना लो तो क्या हो जाएगा?
सदा खुशी रहेगी। क्योंकि ये पुरानी दुनिया भी बदल रही है। हम देखते हैं रिश्ते भी बदल रहे हैं। रिश्तों में जो चीजें पहले होती थी वो भी बदल चुकी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो इतना सब कुछ बदल रहा है तो इनसे ममत्व क्यों रखना है। क्योंकि बदलाव जनरली हमें अच्छा नहीं लगता, और उससे इम्पोर्टेंट बदलाव कांस्टेंट होता है। हमेशा चीजें बदलती रहती है। लौकिक में भी देखते हैं फैशन सेंस बदलता है, रहन सहन बदलता है, बोलने का तरीका। आजकल तो लोग कहते हैं ना ये पहले कैसा था अभी क्या हो गया, लोग भी बदल रहे हैं। तो जो बदल रहे हैं उनसे ममत्व क्यों रखना है। और इसलिए बाबा कहता है जो नई दुनिया आ रही है ना, अभी उसको याद करना शुरू करो, क्योंकि वो खुशी की दुनिया है। उसमें अगर हम अपने आप को एंटरटेन करते रहेंगे, रमणीक होते जाएंगे, रमण करते रहेंगे या भ्रमण करते रहेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, जो हमें वो खुशी चाहिए वो अनुभूति होती जाएगी। क्योंकि अभी थोड़े ही समय बचा है, अभी हम नई दुनिया में जा रहे हैं, और फिर उस खुशी से हम दूसरों को भी खुश कर सकेंगे। तो ये विधि है, बाप को अपना बना लो, सब कुछ बाबा से अपने में भरपूर करते जाओ, तो हम दूसरों को देते जाएंगे। तो आज बाबा कह रहा है मीठे बच्चे, अभी ये पुरानी दुनिया बदल रही है। अभी ये पुरानी दुनिया बदल रही है, इसीलिए इससे प्रीत नहीं रखनी है। इसीलिए इससे प्रीत नहीं रखनी है। नए घर स्वर्ग को याद करना है। नए घर स्वर्ग को याद करना है। प्रश्न है, सदा सुखी बनने की कौन सी विधि बाप सभी बच्चों को सुनाते हैं। सदा सुखी बनने की कौन सी विधि बाप सभी बच्चों को सुनाते हैं। सदा सुखी बनना है तो दिल से एक बाप का बन जाओ, मजबूरी से नहीं, दिल से एक बाप का बन जाओ। बाप को ही याद करो। बाप कभी भी किसी बच्चे को दुख नहीं दे सकते। बाप कभी भी किसी बच्चे को दुख नहीं दे सकते। स्वर्ग में कभी किसी का पति, किसी का बच्चा मरता नहीं है। वहां ये अकाल मौत का धंधा होता नहीं है। यहाँ तो माया रावण दुखी बनाती रहती है। तो बाबा है दुख हरता सुख करता। गीत है आज का, दुखियों पर कुछ रहम करो माँ बाप हमारे। ओम शांति। ये वही माता पिता फिर से सदा सुखी बनाने के लिए राजयोग सिखला रहे। जैसे कोई बैरिस्टर बनने की नॉलेज देते हैं। तो अभी ये है बेहद के माता पिता स्वर्ग के रचयिता। ये है बेहद के माता पिता स्वर्ग के रचयिता। वो बैठ बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए शिक्षा देते हैं। ऐसा तो कोई कॉलेज नहीं होगा जहां जिसमें स्वयं भगवान बैठ पढ़ाए। कितना ऊंचा कॉलेज है, कौन आया है यहाँ पढ़ाने, स्वयं भगवान। तो यहाँ खुद भगवान बैठ पढ़ाते हैं। क्यों? भगवान भगवती बनाने। इंजीनियर किसको पढ़ाएगा? जो इंजीनियर बनने वाला होगा। बैरिस्टर किसको पढ़ाएगा? जो बैरिस्टर बनने वाला होगा। भगवान किसको पढ़ाएगा? जो भगवान भगवती बनते हैं। तो सत्युग में श्री लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहा जाता है। उनको नई दुनिया का मालिक किसने बनाया? वो सत्युग के मालिक थे। भारत में सत्युग आदि में देवी देवताओं का राज्य था। तो अभी है कलयुग, देवताओं का राज्य ही नहीं। देवताओं से सब बदल क्या हो गए? देवताओं से सब बदल कंगाल मनुष्य बन गए। देवता माना भरपूरता, अंदर से भरपूर है इसलिए दाता है। और भी हम क्या बन गए? ये खाता सब खत्म हो गया यहाँ से, गुण शक्तियों का। इसलिए कंगाल, कंगाल माना मांगने वाले। नहीं है ना कुछ तो दे दो, दे दो। थोड़ा सा, थोड़ी खुशी दे दो, थोड़ा सुख दे दो। आप ठीक तरह से मुझसे बात करो, ये सब क्या है? मांगना है। आप मेरी बात मानो, मैं जो कहता हूँ वो सुनो। ये सब मांगने की चीजें है।
और इसलिए बाबा कहते हैं ये करने वाले कौन है? कंगाल मनुष्य। देवताएं तो बहुत धनवान सुखी थे। तो अभी अभी कलयुग का अंत होने के कारण सब मनुष्य बड़े दुखी, लड़ाई लगेगी, मनुष्य बड़ी त्राही त्राही करेंगे, बहुत दर बदर होंगे। मनुष्य बिल्कुल निधन के हैं क्योंकि स्वर्ग के सुख देने वाले माँ बाप को जानते ही नहीं। निधन के माना अपने धनी धोनी शिव बाबा को भूल गए हैं। इसलिए बाबा कहते क्या हो गए? दुखी हो गए, तो निधन के हैं। क्योंकि स्वर्ग के सुख देने वाले माँ बाप को शिव बाबा को जानते ही नहीं। और तुम उस मात पिता के बने हो, तो हम धन के हो गए ना, निधन के नहीं। अभी तुमको मात पिता से अथाह सुख मिलते हैं। अब ये चेक करो सब। शिव बाबा तो कह रहे हैं बाबा के बच्चे बन गए, ये भी कह रहे हैं, लेकिन क्या सुख की अनुभूति हो रही है? या संगम युग भी कंप्लेंट्स में जा रहा है, रोने में जा रहा है, मेहनत में जा रहा है? क्या पहले का जीवन कितना अच्छा था, कुछ भी खाओ पियो कभी भी उठो, क्या फर्क पड़ता है? अभी कितनी सारी धारणाएं करनी पड़ती है। ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि उसी में तो सुख है। उसी में सुख है, कितनी चीजों से बच जाते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं, फ्रेश रहते हैं क्योंकि बाबा का साथ मिलता है। भोजन की परहेज है, तो बाहर की गंदगी अभी क्या क्या रहता है उन चीजों में। किचन भी साफ नहीं रहता, होटल में क्या क्या चीजें रहती है, उनसे बच जाते हैं। तो बाबा वही कहता है, ये बाबा ने धारणाएं पहले से क्यों दी? क्योंकि बाबा को ऑलरेडी मालूम था क्या होने वाला है। इसलिए बाबा कहते कि ये अनुभूति करो कि कंप्लेंट्स नहीं हो मेरे संगम युग पर, लेकिन सुख की अनुभूति। तो तुमको मात पिता से अथाह सुख मिलते हैं। मनुष्य जो भक्ति करते वो कोई भगवान को याद नहीं करते। भगवान को तो पत्थर ठिक्कर कुत्ते बिल्ली में ठोक कर फिर अपने को भगवान समझ बैठे। कह देते हैं सब में भगवान विराजमान है। पतितों में भी भगवान को विराजमान समझना, ये तो ग्लानि हुई ना। वही तो परसों हम दो छोटे आत्माएं, मतलब छोटे बच्चे हैं, उनका कोर्स कर रहे थे। तो उनको बोला कि भगवान तो सर्वव्यापी नहीं है। तो एग्जाम्पल दिया कि एक भगवान दूसरे भगवान का खून कर सकता है। तो क्या उत्तर आया उनसे? हाँ, वो भूल गया होगा ना, इसलिए कर सकता है। तो देखो बुद्धि का ताला इतना स्ट्रांग हो गया है कि हम लॉजिकली थिंक भी नहीं कर सकते कि अगर भगवान ऐसी गंदी हरकत करेगा तो ये भगवान रहेगा वो? बाबा कहते हैं ऐसा कहना कि कोई सब में तुझ में मुझ में भगवान है और हम झगड़ा कर रहे हैं, तो क्या एक भगवान दूसरे भगवान से झगड़ा करता है? नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं क्या हो गया? ग्लानि कर दी है कि पतितों में भी भगवान को समझ लिया है। परंतु फिर बाबा क्या कहता है? परंतु ये भी ड्रामा में मनुष्य को भूल करनी ही है और बाप को आकर अभूल बनाना है। तो मनुष्य को पता ही नहीं पड़ता, भगवान तो एक होता है, हजारों थोड़े ही होंगे। लौकिक बाप तो बहुत है, वो तो जानवरों के भी होते हैं। परंतु सबका सदगति दाता पतित पावन एक है। तो वो बाप आकर बच्चों को पढ़ाते हैं भविष्य के लिए, भगवान भगवती बनाते हैं। तो अब सिवाय परमपिता परमात्मा के भगवान भगवती कौन बना सकते हैं? जबकि वो बाप है तो माता बिगर सृष्टि कैसे रचेंगे? भारतवासी गाते हैं, तुम भी भक्ति मार्ग में चिल्लाते थे। क्या चिल्लाते थे? तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। तो तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे मिलते हैं, इसीलिए हम भक्ति करते हैं। हम्म? सुख बाबा से अगर नहीं मिलता तो बाबा की भक्ति भी नहीं करते, बाबा को भी याद नहीं करते। किसी की भी भक्ति करते हैं तो समझते हैं कि हम भगवान को याद करते हैं। सन्यासी भी साधना करते हैं, परंतु किसकी साधना करते हैं वो नहीं जानते। रावण मत पर सब भूल गए हैं, तो फिर बाप क्या करे? हम्म? सभी को भूल गए तो बाबा क्या करे? इतना दुखी कंगाल होना ये भी ड्रामा में है। बाप आकर, फिर बाबा की ड्यूटी क्या है? बाप आकर बच्चों को फिर से
स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है पारलौकिक मात पिता। नरक का मालिक बनाने वाला है रावण। स्वर्ग का मालिक कौन बनाता? शिव बाबा। नरक का मालिक कौन बनाता? रावण। तो उस रावण पर अब जीत पानी। अभी तुम माया जीत जगत जीत बनते हो। मेरे अंदर जो रावण बैठा है उसके ऊपर जीत पानी। तो इसको बाबा कहते तुम क्या बनते? माया जीत जगत जीत। तो तुमको कोई पुरानी दुनिया में थोड़े ही राज्य करना है। तो राज्य माना वो वाले राज्य नहीं बनना है हम लोगों को, माना ये पॉलिटिशियन टाइप नहीं बनना। लेकिन बाबा कहते हैं अभी हम कौन से राज्य करते हैं? मुझे पोजीशन चाहिए, मुझे पद चाहिए, मुझे प्रमोशन चाहिए, इसलिए दिन रात मेहनत है। दिन रात मेहनत। उसमें मुरली जा रही है, अमृत वेला जा रही है, उसकी कोई परवाह नहीं। कमाना है, कमाना। ये भी क्या है? राज्य करने की जो बोलते हैं ना लालच, लोभ, ये विकार है। इसलिए बाबा कहते हैं इस दुनिया में नहीं करो, कर्म जरूर करो, जॉब जरूर करो, लेकिन उसके पीछे इतना नहीं भागो कि ये छूट जाए। इसलिए बाबा कहते तुमको पुरानी दुनिया में भी थोड़े ही राज्य करना है। माया पर जीत पाकर फिर स्वर्ग में आकर राज्य करना है। माया से हारने से नरक में आ जाते हो। तो ये बातें और कोई पतित मनुष्य समझा नहीं सकते, न वो किसी को पावन बना सकते हैं। सारी दुनिया पतित है। सारी दुनिया पतित है। क्यों? विश्व से पैदा होते हैं। देवी देवता तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण है। तो वहां विश्व का नाम नहीं है। भगवान को कोई भी जानते नहीं है, तो उनको गुरु करने से क्या फायदा? गुरु क्यों करते? भगवान के नजदीक जाने के लिए। अभी इसने भी कितने किए? 12 गुरु किए, लेकिन गया भगवान के पास नहीं। भगवान को खुद पकड़ना पड़ा इसको। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो भगवान को जानते नहीं उनको गुरु करने से क्या फायदा? न खुद भगवान से मिल सकते, न औरों को मिला सकते। आत्मा परमात्मा अलग रहे भूतकाल, तो फिर मिलाने वाला भी वो परमपिता परमात्मा चाहिए। वो ये भी नहीं समझते कि नाटक अब पूरा होता है। क्या नहीं समझती बाहर की दुनिया? कि नाटक अब पूरा होता है। तो ये ड्रामा जो सतयुग से लेकर कलयुग तक चलता है उनको रिपीट होना है। इस ड्रामा की नॉलेज को समझने से तुम चक्रवर्ती बनते हो। तुम जानते हो 84 जन्म हम कैसे लेते हैं। तो ये है लीप युग, पुरुषोत्तम युग। इसमें ये अंतिम जन्म है। तो अब बाप का बनना है। तो बाप कहते हैं बच्चे तुम मेरा बनो। भगवान खुद क्या ऑफर दे रहा है? हे बच्चे तुम मेरा बनो। कहते भी हो हे परम पिता परमात्मा। तो पिता तो ऑलरेडी बोल रहे हैं ना उसको। लौकिक बाप को तो ऐसे नहीं कह सकते। तो अब पारलौकिक बाप कहते हैं मैं आया हूं। बाकी ये काके चाचे आदि सब तुम्हारे खत्म होने हैं। ये पार्ट भी भक्ति की गीता में लिखा गया है। तो किसको देख रहा है? जिनको देख रहा है ना वो सब खत्म होने वाले हैं। इसलिए देह के सब धर्मों को त्याग, सिर्फ मुझे याद करो, मामेकम याद करो। ये भक्ति की गीता में भी ये आ जाता है। तो बाबा वही कहते हैं कि ये शिव भगवान ने सुनाई हुई गीता ना। परमात्मा आकर क्या कहते हैं कि अभी ये जो देख रहे हैं ना सामने, काके मामे चाचे मेरा 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 कहने वाले सभी, वो सब खत्म होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये पुरानी दुनिया बदल रही है। सामने महाभारी महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। तो ये अनेक धर्म विनाश होने हैं। ये है पुरानी दुनिया जिसमें अनेक अनेक धर्म है। सत्युग में होता है एक धर्म। तो अब ये दुनिया बदलनी है, इसीलिए इनसे प्रीत नहीं लगानी। बाबा कहते हैं इससे प्रीत नहीं लगाओ। लौकिक बाप नया मकान बनाते हैं, तो बच्चों को दिल में नया मकान ही याद पड़ेगा ना, कि मकान तैयार होगा फिर हम नए मकान में बैठेंगे, पुराना तोड़ खलास कर देंगे। अब इस सारी दुनिया का विनाश तो बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। अभी तो आसार भी देख रहे हैं ना, सारी दुनिया के विनाश के आसार भी देख रहे हैं।
कहीं पर फ्लड्स है, कहीं पर अर्थक्वेक है, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, कैसे आग लगती है, मूसलधार बरसात पड़ती है, समुद्र आदि कैसे उछलते हैं, तो ये सब साक्षात्कार किए हैं। बाबा बंबई में जाते हैं तो समझाते हैं, ये बंबई पहले थी नहीं, एक छोटा सा गांव था। आप समुद्र को सुखाया है तो हिस्ट्री रिपीट होगी, तो फिर ये हिस्ट्री रिपीट होगी, तो फिर ये इतनी बॉम्बे नहीं रहेगी। सत्युग में कोई बॉम्बे गांव होता नहीं है। ये अमेरिका आदि भी क्या है, एक ही बॉम्ब से सब खत्म हो जाएंगे। हिरोशिमा में जब बॉम्ब लगाया, क्या हो गया, शहर का शहर खलास हो गया। वो तो एक बॉम्ब था। अभी तो ढेर बॉम्ब बनाए हैं। कहते भी हैं तो बाप आए हैं नई दुनिया स्थापन करने, इसलिए पुरानी दुनिया क्या होने वाली है, विनाश होने वाली है। कहते भी है बाप आए हैं नई दुनिया स्थापन करने, और इनको पुराना नरक रावण बनाते हैं। भगवान क्या स्थापन कर रहा है, नई दुनिया। पुराना कौन बना रहा है, रावण बना रहा है। ये भारतवासी नहीं जानते। इसलिए तो लोग क्या कहते हैं ना, भगवान ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई, इतना दुख क्यों दिया। कभी भी प्रॉब्लम आता है ना हमारे जीवन में, मतलब लौकिक, अभी हम लोग नहीं कहते ऐसे, लेकिन लौकिक वाले क्या कहते हैं, उसकी मर्जी, वही दुख दे रहा है मुझे, कहते हैं, लिटरली कहते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि मनुष्य अपने आप को दुख दे रहा है, अपने अंदर की कमी कमजोरी, हमारे कर्म हमें दुख दे रहे हैं, और कुछ भी नहीं। तो बाबा कहते हैं भारतवासी नहीं जान, माया ने सबको गोदरेज का ताला ऐसा लगा दिया है जो खुलता ही नहीं। भगवान को भी खोलने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है देखो, किसी किसी का खुलता है, किसी का खुलता ही नहीं। मनुष्य कितने दुखी है। भले साहूकार सुखी है, मतलब पैसों से सुखी है, परंतु बीमार रोगी तो बनते हैं ना। आज बच्चा जन्मा, खुशी हुई, फिर बच्चा मरा, दुख हुआ, फिर विधवा बन भी रोते रहते हैं। किसी का पति मर जाए, विधवा बन रोते रहते हैं। इसको कहा जाता है दुखधाम। दुखधाम। आजकल तो वही हालत है, देखो बच्चा है तो भी दुख है, नहीं है तो भी दुख है, पति है तो भी दुख है, पति नहीं है तो भी दुख है, शादी नहीं हो रही मेरी, दुख हो जाता है। जॉब है तो भी दुख है, जॉब नहीं है तो भी दुख है। तो ये दुनिया क्या है, दुखधाम है। भारत सुखधाम था, अब पुरानी दुनिया दुखधाम है। फिर बाप सुखधाम बनाते हैं। तो बाप कहते हैं अब वर्षा लो, मैं आया हूं ना, तो अब क्या करो, वर्षा लो। तो जरूर याद भी उनको करना पड़ेगा, और सभी देह के संबंध दुख देने वाले। अभी तुम समझते हो, एक बाप बिगर सुख देने वाला कोई है नहीं। कहते हैं बाबा हम आपके वही बच्चे हैं जिनको आपने स्वर्ग का मालिक बनाया था। बाबा को बताते 5,000 वर्ष पहले बाबा मिले थे ना आपसे, आप आपने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया था। अभी हम दुखी हैं, आप तो रहम दिल हो। दुखी है तब तो पुकारते हैं, सत्युग में सुखी हो जाएंगे तो वहां कोई भी नहीं पुकारे। दुख में सब याद करते हैं, लौकिक में दुख में सब याद करते हैं, परंतु भगवान किसी को मिलता ही नहीं है। समझो, भगत हनुमान को याद करते हैं। अच्छा हनुमान कहाँ रहता है, बाबा पूछ रहे हैं, अच्छा हनुमान कहाँ रहता है, हनुमान के पास तुमको कहाँ जाना है। मनुष्य भक्ति करते हैं मुक्ति व जीवन मुक्ति धाम में जाने के लिए। बीच में ये ऐसे फोटोज आए थे, एक बंदर का फोटो आया था नॉर्थ इंडिया में कहीं पर, और सब लोग कह रहे देखो हनुमान का अवतार है, हनुमान का अवतार है। तो देखो कितनी अंधश्रद्धा हो गई है कि एक बंदर को भी हमने इमीडिएटली कहाँ कंपेयर कर दिया, भगवान के साथ या देवता के साथ। इसलिए बाबा कहते हैं इस समझ में नहीं आ रहा है ना, तो बाबा प्रश्न पूछ रहे कि हनुमान से मिलना है तो कहाँ जाना है आप। मनुष्य भक्ति करते हैं मुक्ति व जीवन मुक्ति धाम में जाने के लिए। हनुमान व गणेश आदि को याद करने से तुम कहाँ जाएंगे, उन्हों का ठिकाना कहाँ है, उनसे तुमको क्या मिलना है, कुछ पता नहीं। ये भी देखो,
अभी ये पूछा ना कि उनको प्रश्न ठिकाना कहा है, तो बोलेंगे कण कण में, सब में, तुझ में मुझ में गणेश है ऑलरेडी। फिर गणेश की स्थापना क्यों करनी, फिर उसकी पूजा क्यों करनी है, खुद की आरती करो ना फिर। तो समझ में नहीं आता, तो बोलते कुछ भी पता नहीं क्या हो गया, माया ने क्या कर दिया, गोदरेज का ताला लगा दिया। तो बाप समझाते हैं, देखो भगवान को क्या समझाना पड़ता है। बाप समझाते हैं सृष्टि में सुख देने वाला एक ही मैं हूं। सृष्टि में सुख देने वाला एक ही मैं हूं। ऐसे नहीं भगवान ही सुख देते, भगवान ही दुख देते। वही बच्चे देते हैं तो सुख होता है, और बच्चे छीन लेते हैं तो दुख होता है। ऐसा होगा? भगवान नहीं ऐसे करता है। तो बाप कहते हैं हम तो सदैव सुख देते हैं, तुमसे सुख माया छीनती। कहाँ बैठी है माया? मेरे अंदर। मेरे अंदर। देखो बाबा ने श्रीमत दिया है हमको ऑलरेडी, क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन मैं अपने कमी कमजोरी के वश उस श्रीमत पर नहीं चलूं, तो दुख किसको होगा? फिर हम भगवान को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? भगवान ने तो ऑलरेडी रास्ता बताया है, ये रास्ता है सुख का, ये रास्ता है दुख का, अभी चूज करो। और हम कहते हैं वो रास्ता ज्यादा अच्छा लगता है ना, दुख वाला, क्योंकि इमीडिएट प्राप्ति हो जाती है वहां पर। सुख के रास्ते पर थोड़ी मेहनत है, लेकिन परमानेंट प्राप्ति है वो समझ में नहीं आ रहा। इसलिए बाबा कहते हैं ये माया जो हमारे अंदर बैठी है, अगर उसको नहीं निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? संगम युग भी रोते रोते जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं, शिव बाबा क्या दे रहे हैं? हमेशा सुख। माया क्या दे रही है? दुख। तो तुमसे माया सुख छीनती है। सत्युग में ऐसा होता ही नहीं जो बच्चा मर जाए व किसी का पति मर जाए। यहाँ इस मायावी दुनिया में कभी किसी का बच्चा, कभी किसी का पति मरते ही रहते। सत्युग की ये रीति रस्म है कि पत्नी पहले चली जाती है वहां। इसलिए बाबा कहते हैं वहां विधवा नहीं होते कोई। ये धंधा स्वर्ग में होता ही नहीं है, यहाँ तो नरक है। तो अब बाप कहते हैं अगर सदा सुखी बनना चाहते हो, अगर, कंपल्शन नहीं है किसी को, अगर सदा सुखी बनना चाहते हो तो क्या करो? बाप के बनो। मुरली का प्रश्न उत्तर। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही तमो प्रधान है। ऐसे नहीं कि आत्मा निर्लेप है। कल बाबा ने कहा ना, जो गंदी तृष्णा वाले लोग होते हैं, उनको वो तृष्णा ये करनी है ना, पूर्ण करनी है, इसलिए वो क्या कह देते हैं? आत्मा निर्लेप। लेकिन बाबा कहते हैं, नहीं, आत्मा निर्लेप नहीं है, आत्मा में ही खाद पड़ती। और इस कारण मन दुखी हुआ, आत्मा दुखी हुई, आत्मा में खाद पड़ी। इस कारण अब ये जेवर भी आयरन एज्ड बन पड़े। कैसे है जेवर? आयरन एज्ड। जेवर माना शरीर। अब फिर तुम गोल्डन एज बनने के लिए नॉलेज ले रहे हो, तो बाप आकर अमर बनाए, अमरपुरी में ले जाते। यहाँ तो मृत्यु लोक है। गीता में भी अक्षर है, अमरपुरी में आदि मध्य अंत दुख नहीं होगा। मृत्यु लोक में आदि मध्य अंत दुख है। तो ऐसे दुख धाम को तो भूलना पड़े। कितनी लॉजिकल बात बाबा बता रहे हैं कि दुख है सब जगह पर, याद किसको कर रहे हैं? उसी जगह पर। ये व्यक्ति दुख दे रहा है, उसको बार 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 चिंतन में, ऐसा उसने किया, इस उस दिन ऐसा बोला था उसने मुझे, बार 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 चिंतन वही चल रहा है, और एक्सपेक्ट कर रहे सुख मिले। कैसे? तो इसलिए बाबा कहता है ऐसे दुख धाम को भूलना पड़े तो क्या याद करें? सुख धाम और शांति धाम को याद करना है। हम सुख धाम जा रहे हैं वाया शांति धाम, जहां के हम रहीवासी हैं। ये भी स्वदर्शन चक्र हुआ ना। पहले जाओ मन मना भाव, फिर हम सो हम, स्वदर्शन चक्र हुआ ना। परम धाम में चले गए, बाबा को याद किया, फिर नीचे आए, हम सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र, सो ब्राह्मण, फिर से देवता। हो गया स्वदर्शन चक्र। तो अपने बाप और स्वीट होम को याद करना है। कन्या बाप का घर छोड़ ससुर घर जाती है, तो गाते हैं ना, पियर घर से चले ससुर घर। तो तुम्हारा ये ब्रह्मा का पियर घर है। अब तुम स्वर्ग ससुर घर जाएंगे, वहां सुख ही सुख है, यहाँ है दुख। कन्या भी घर छोड़ती है सुख के लिए, परंतु आजकल की दुनिया में, परंतु वहां उनको पतित बनाए दुखी बनाया जाता। तो अभी बाप समझाते हैं
मैं तुमको एकदम नैनों पर बिठाकर स्वर्ग ले जाने के लिए आया हूं, सिर्फ मुझे याद करो, वहां तुमको कोई दुख नहीं होगा। तो बच्चों ने देखा है श्री कृष्ण का जन्म कैसे होता है, पहले से ही साक्षात्कार होता है। बाबा ने कहा है ना मुरलियों में कि जब कृष्ण का जन्म होगा तो सारे रूम में लाइट हो जाएगी एकदम, और उनके माता पिता को समझ में आएगा कि कोई तो भी डिवाइन आत्मा आई है मेरे घर में। हाँ, ये साधारण आत्मा नहीं आई। बाबा वही कहते हैं, जब उसका साक्षात्कार बहुतों ने किया है, जब शरीर छोड़ना होता है तो उसी समय साक्षात्कार होता है सत्युग में। हम ये शरीर छोड़ जाकर प्रिंस बनेंगे, बस आत्मा शरीर से निकल जाकर गर्भ महल में बैठ जाती। बच्चा पैदा होते समय भी कोई तकलीफ नहीं होती। यहाँ तो कितनी कॉम्प्लिकेशन है हर चीज में, मरने के लिए भी कॉम्प्लिकेशन है और जन्म लेने के लिए भी कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि कलयुग तमो प्रधान विकार। लेकिन वहां पर शरीर छोड़ते हुए भी इजी, क्योंकि अटैचमेंट नहीं है। जन्म लेते हुए भी एकदम इजी, माँ को भी तकलीफ नहीं, बच्चा भी हंसता हंसता बाहर आता है। और इसलिए बाबा कहते हैं बच्चा भी पैदा होते हैं तो उस समय कोई तकलीफ नहीं होती। वहां गर्भ महल में तुमको सुख ही सुख रहेगा, बाहर आने के बाद भी सुख है, गर्भ में भी सुख है। यहाँ तो गर्भ जेल है, यहाँ तो गर्भ जेल भी है। और जो चोरी पाप करते वे भी गवर्नमेंट की जेल में चले जाते हैं। वहां ये दोनों जेल नहीं रहे, वहां ये दोनों जेल नहीं होती है। पाप आदि कोई करते ही नहीं, उसको कहा जाता है पुण्य आत्माओं की दुनिया। तो बाप कहाँ लेकर जा रहा है, स्वर्ग में ले जाते। देखते हैं इतने सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी बाप से वर्षा ले सदा सुखी बने। नई नई आत्माएं जब आती है क्लास में, देखते हैं संगठन को, तो क्या हो जाता है, उनको भी लगता है अरे ये इतने सारे कर रहे हैं तो हम भी पुरुषार्थ करें, सदा सुखी बने। कोई तो प्रायश्चित करते हैं, ये कर्म बंधन कैसे छूटेगा। बच्चे नहीं होते तो अच्छा था, ये भी बहुत सारे आते हैं ना, अभी प्रायश्चित क्या है उसमें रोते रहते हैं। अरे बाबा के ज्ञान में आने से पहले, मैंने बच्चा होने से पहले ज्ञान में आते हैं तो कितने सारी चीजों से बच जाते हैं। तो अगर ये बच्चे नहीं होते तो अच्छा था। फिर दूसरी चीज कौन सी है, कोई शादी कर फिर ज्ञान में आते तो कहते हैं पहले पता पड़ता तो शादी नहीं करते, कितनी सारी झंझट से बच जाते हैं। ऐसे बहुत लिखते हैं, हम लोगों को भी बहुत सारी आत्मा ऐसे कहती है पहले ज्ञान मिलता तो कितना अच्छा होता। ऐसे बहुत लिखते हैं। लेकिन ड्रामा का रोल क्या है, जिनकी तकदीर जब खुलनी है तब आते हैं, सो भी पसंदी पर है। देखो मैसेज तो सबको मिलता है, कितने आत्मा यहाँ पर आती है और आने के बाद टिकती कितनी, इसलिए बोले सो भी पसंदी पर है। एक सप्ताह बाप के बच्चे बनकर देखो, पसंद आए तो बनना, नहीं तो जाकर लौकिक माँ बाप का बनना। सब छूट है हमें यहाँ पर, ट्राई तो करो। तो बाबा कहते नहीं तो जाकर लौकिक माँ बाप का बनना। फीस तो कुछ भी नहीं है, ऐसा तो नहीं ना मैं यहाँ पे 7 दिन आया, मैंने इतना पैसा डाला है इसमें, अभी कैसे वापस जाऊं, नहीं कुछ भी नहीं, फ्री में है ना, फिर भी नहीं आ रहे। इसलिए बाबा कहते फीस तो कुछ नहीं है, शिव बाबा का भंडारा है ना। ना कोई किताब आदि खरीद कर आते हैं, देखो किताब के भी पैसे नहीं है मेरे पास, मना देने ही नहीं पड़ते। सिर्फ मुरली भेजी जाती, अभी वो भी खरीदनी नहीं है, वो भी क्लास में आकर सुनना है, तो कितना इजी है देखो, सिर्फ मुरली भेजी जाती है। तो बाप का खजाना है, वो फीस क्या लेंगे। हाँ हाँ हाँ, अच्छा लगे, अगर आपको अच्छा लग रहा है ये ज्ञान, तो गरीबों के लिए लिटरेचर छपा लेना। इसलिए तो अभी जिन जिन आत्माओं को अच्छा लगता है वो सेंटर्स को कहीं किसी न किसी स्वरूप से मदद करते हैं। तो भारत जैसा और कोई दानी देश नहीं। कल बाबा ने कहा ना मैं भारत का दीवाना हूं, कल बाबा ने कहा ना, तो इसलिए बाबा आज भी कह रहे हैं भारत जैसा कोई दानी देश नहीं। कहाँ से प्रथा हुई, बाप भी आकर भारत में दान करते हैं। देखो क्यों, हमें भारत में बहुत होता है ना ये फिलांथ्रफी वगैरह, मतलब किसी कभी भिखारी भी आया तो भी कुछ ना कुछ दे देते हैं उसको ना, तो ये दान करने की भावना है। हाँ, तो क्यों कहाँ से आई है भारत में, क्योंकि भगवान यहाँ आकर हमें ज्ञान का दान करता है। तुम बच्चे भी
तन मन धन बाप के हवाले करते हो, महादानी बनते हो। ये बाबा महादानी बना ना, इसमें तो सब कुछ समर्पण कर दिया। आगे तो इनडायरेक्ट दान करते थे, अब खुद डायरेक्ट आया है, रिटर्न में स्वर्ग की बादशाही देते हैं। कल भी बाबा ने कहा इंश्योर कर दो, तन मन धन जितना देंगे उतना मिलने वाला है, बस एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, इतना भी एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है। इसलिए बाबा कहते ये बाबा महादानी बना ना, अब खुद वो शिव बाबा डायरेक्ट आया है तो रिटर्न में स्वर्ग की बादशाही देते हैं। सस्ता सौदा है ना। फिर कहते हैं अब आप सामान बनाओ। रुकना नहीं है, अभी दान कर दिया और घर पे बैठ गए नहीं, अब आप सामान बनाओ, विकारों को जीतो, देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। कितनी सारी चीजें करनी है, कितनी सारी चीजें करनी है। क्या करना है, पहले तो सब कुछ बाबा को बाबा के हवाले कर दो। उसके बाद अब आप सामान बनाने की सेवा करो, उसके साथ अपने विकारों को जीतो, उसकी विधि देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। तो गाते भी है अशरीरी आए थे अशरीरी जाना। क्रिश्चियनिटी में भी ये गायन है, नेकेड यू कम नेकेड यू गो। तो न अंग, इसलिए नंगा शब्द आता है, न अंग। बाबा कहते गाते भी है अशरीरी आए थे अशरीरी जाना है। पहले नंबर में देवी देवताओं की आत्माएं आई, उनके पीछे दूसरे नंबर वाले हैं। हेड है देवी देवता धर्म की आत्माएं, जो पहले आते हैं तो जाना भी पहले उनको ही है, ऑल राउंड उनका पार्ट है। तो ये भी सब बातें समझने की है। जिनके भाग्य में है वो तो झट समझ लेते हैं ना, कोई कोई भाग्य में नहीं है, तो जिनके भाग्य में है वो तो झट समझ लेते हैं ना। भाग्य में ही नहीं है तो दिल नहीं लगती। तो बाप कहते हैं अब मुझे याद करो, मैं ही तुम्हारा बाप, गॉड फादर हूं। कच्छ मच्छ कोई गॉड थोड़ी ही है। कच्छ मच्छ में भी लिख दिया, क्या वो गॉड थोड़ी ही है। ये बातें बाप बगैर कोई समझा नहीं सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते सर्विसेबल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह 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 वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, धारणा के लिए पहला पॉइंट, तन मन धन सब बाप के हवाले कर महादानी बनना है। तन मन धन सब बाप के हवाले कर महादानी बनना है। आप सामान बनाने की सेवा भी करनी है और देही अभिमानी होकर रहना। आप सामान बनाने की सेवा भी करनी है और देही अभिमानी होकर रहना है। दूसरा पॉइंट, इस पुरानी दुनिया दुखधाम को भूल, इस पुरानी दुनिया दुखधाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। कर्म बंधन में कभी भी फंसना नहीं। अभी बढ़ाओ नहीं कर्म बंधन, इसलिए बाबा कहते हैं अभी कर्म बंधन में कभी भी फंसना नहीं। वरदान है आने और जाने के अभ्यास द्वारा, आना और जाना, आने और जाने के अभ्यास द्वारा बंधन मुक्त बनने वाले न्यारे निर्लिप्त भव। आने और जाने के अभ्यास द्वारा बंधन मुक्त बनने वाले न्यारे निर्लिप्त भव। तो ये बाबा ने आज कहा ना, कर्म बंधन में फंसो नहीं, तो विधि बाबा कहते हैं आने जाने का अभ्यास करो। बाबा कहते सारे पढ़ाई अथवा ज्ञान का सार है आना और जाना। दादी गुलजार ने लास्ट लास्ट में क्या कहा, सिर्फ अभी वही अभ्यास करो, आना और जाना। बुद्धि में घर जाने और राज्य में आने की खुशी है, लेकिन खुशी से वही जाएगा जिसका सदा आने और जाने का अभ्यास होगा। जब चाहो तब अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ, जब चाहो तब कर्मातीत बन जाओ। यह अभ्यास बहुत पक्का चाहिए। जैसे देखो हमारे घर में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, अब मैं वहीं पे बैठा रहूं, वो बातें सुनता रहूं, भले मैं बोल नहीं रहा हूं, सुन रहा हूं, लेकिन सुनने के बाद रिकॉर्ड कहाँ होगी,
रिकॉर्ड तो मेरे अंदर हो जाएंगी ना, और कभी ना कभी वो इमर्ज होंगी। आपने उस दिन ऐसा ऐसा कहा था, माना कर्म बंधन बंध गया, रिकॉर्डिंग हुआ, माना कर्म बंधन बंध गया, बस सिंपल। और इसलिए बाबा उस वक्त क्या कह रहा है, वहां से चले जाओ, अशरीरी बन जाओ, सुनाई नहीं दे रही है वो बातें, स्वर्ग में चले जाओ, सत्युग का नजारा देखो। बाबा कहते ये चीजें का अभ्यास अगर हम पक्का करें तो कर्म बंधन बंधेगा नहीं। इसलिए बाबा कहता जब चाहो तब अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ, जब चाहो तब कर्मातीत बन जाओ। ये अभ्यास बहुत पक्का चाहिए। इसके लिए कोई भी बंधन अपनी तरफ आकर्षित न करे। बंधन ही आत्मा को टाइट कर देता है, और टाइट वस्त्र को उतारने में खिंचावट होती है। इसीलिए सदा सदा न्यारे निर्लिप्त रहने का पाठ पक्का करो। निर्लिप्त माने टोटली डिटैच्ड, एकदम न्यारा, कोई भी चीज का लेप छेप मेरे ऊपर नहीं लग रहा है, ऐसे निर्लिप्त। और उसके लिए बाबा कहते जब भी कर्म करो कर्मातीत अवस्था में कर्म करो। कर्मातीत अवस्था माना कर्म कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब कुछ, लेकिन अटेंशन खुद के ऊपर रख रहे हैं कि उनकी बातों का प्रभाव मेरे ऊपर न पड़े, मैं कमल पुष्प की तरह रहूं। ठीक है, तो वरदान है आने और जाने के अभ्यास द्वारा बंधन मुक्त बनने वाले न्यारे निर्लिप्त भव। स्लोगन, सुख के खाते से संपन्न रहो तो आपके हर कदम से सबको सुख की अनुभूति होती रहेगी। सुख के खाते से संपन्न रहो तो आपके हर कदम से सबको सुख की अनुभूति होती रहे। मीठे बच्चे, ये पुरानी दुनिया बदल रही है, इसलिए इससे प्रीत नहीं रखनी है। नए घर स्वर्ग को याद करना है। आज का स्वमान हम लेंगे, मैं न्यारी सो प्यारी आत्मा, मैं न्यारी सो प्यारी आत्मा हूँ। आज 28 तारीख का व्यक्त इशारे, जो भी श्रेष्ठ कार्य करना है वो अब करना है। हर कार्य में हर कार्य में हर समय याद रखो, अब नहीं तो कब नहीं। जिसको ये स्मृति में रहता है वो कभी भी समय, संकल्प व कर्म वेस्ट होने नहीं देंगे, सदा जमा करते रहेंगे। तो हर सेकंड के हर संकल्प का महत्व जानते हुए जमा का खाता भरपूर करो। हमेशा यही याद रखते हैं, अभी मैं जो कर रहा हूँ ना वो रिकॉर्ड हो रहा है। तो आज मैंने अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया, आज मैंने सेवा नहीं की, आज मैंने कोई वेस्ट कर्म किया, रिकॉर्ड हुआ, अभी 5000 वर्ष के बाद वो रिपीट होगा। इसलिए बाबा कहते इतना अटेंशन रखो, अब नहीं तो कब नहीं, तो अब भी करना है, एक बार किया रिकॉर्ड हो जाएगा। तो बाबा कहते तो हर सेकंड के हर संकल्प का महत्व जानते हुए जमा का खाता भरपूर करो, तब 21 जन्म के लिए अपना खाता श्रेष्ठ बना सके। अच्छा, ओम शांति। भी चलो बाबा के पास। मैं इस शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति हूँ। इस शरीर की मालिक, अपने मन की भी मालिक मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। परिस्थिति चाहे जो भी आए, लेकिन उस परिस्थिति में क्या सोचना है, क्या फील करना है, इसका निर्णय मैं स्वयं लेता हूँ।
मैं आत्मा अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। मैं कभी मरता नहीं, मुझे कभी कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए मैं निर्भय हूँ। जीवन की इस यात्रा पर मैं कई आत्माओं से मिला, उनके साथ व्यवहार किया। कभी कभी उनका व्यवहार देखकर मैंने अपने अंदर बहुत निगेटिविटी को स्टोर किया। बहुत सारी ऐसी बातें जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, उसको कर्म में लाया। लेकिन इसका बोझ मेरे मन पर चढ़ा। इसकी वजह से मेरे कई रिश्तों में दूरी आई। तो आज मैं अपने मन को स्वच्छ करता हूँ। मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूँ। परमात्मा मुझ आत्मा पर शक्ति की अनंत किरणें बरसा रहा है। अनुभव करें अपने आंतरिक शक्ति का। परमात्मा की शक्ति का अनुभव करते मैं सारे चित्र को एकदम क्लियर देख रहा हूं। मेरे रिश्ते में कोई गलत नहीं, हर कोई अपने अपने हिसाब से सही है। उन्होंने कभी कुछ गलत किया ही नहीं, लेकिन उनका वो व्यवहार देखकर मुझ आत्मा ने अपने अंदर गंदगी को स्टोर किया। मैंने खुद अपना बोझ बढ़ाया है। तो आज मैं आत्मा बीती हुई उन सब बातों को लेट गो करता हूं। जो हुआ उसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन उसके बारे में सोचकर अब कुछ फायदा नहीं। मुझे सिर्फ उससे पाठ पढ़ना है और आगे बढ़ना है।
परमात्मा की शक्ति से मैं उन सब पुराने घाव को आज मिटा रहा हूं। मैं अपने आप को क्षमा कर रहा हूं। I forgive myself. बस यही स्मृति से मैं अपने मन को हल्का करता हूं। कभी कभी इस यात्रा पर मैंने भी कुछ गलतियां की, मैंने भी किसी का दिल दुखाया है। तो आज परमात्मा के सानिध्य में मैं उस आत्मा को सम्मुख लाता हूं और उनकी दिल से क्षमा मांगता हूं। देखे वो दृश्य, परमात्मा की किरणें मुझ पर और उस आत्मा पर पड़ रही है। वो आत्मा भी शक्तिशाली बन रही है। उस आत्मा में मुझे क्षमा करने की शक्ति आ रही है। और वो आत्मा भी मुझे बहुत दिल से क्षमा कर रही है। हमारा रिश्ता बहुत सुंदर हो रहा है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। आज मैं अपने आप से एक वायदा करता हूं कि जो भी गलतियां मैंने की उसको रियलाइज करके मुझे आगे बढ़ना है। और अपने आप को ये याद दिलाना है कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। हर वक्त सही कर्म करने की शक्ति मुझ में है। जो हुआ सो बीत गया, लेकिन अब मुझे हर कर्म सही करना है। भगवान मेरे साथ है, इसीलिए मेरा जीवन सुखों से भरपूर है।
मेरा हर एक रिश्ता सुखी है, प्रेम से संपन्न है। ओम शांति।